पास में खड़े। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली नंबर 16 विधानसभा मुस्तफाबाद में मौजूद हूँ और आज बात करने वाले आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के बारे में। जो पार्टी एक बार 67 सीटें लेकर आई थी, एक बार 63 सीटें लेकर आई थी और तीसरी बार में 22-23 सीट आई और निगम पार्षद पे 25 साल के बाद जो कब्जा आम आदमी पार्टी का हुआ था, आज हम देख रहे हैं कि उनका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। तो हमारे साथ बाबू सैफी है जो लोकप्रिय नेता है मुस्तफाबाद के। क्या कहेंगे सर, आज जो पार्टी चंद सालों में नेशनल पार्टी का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया था और आज वो दिल्ली के अंदर जो कट्टर ईमानदार बनकर आए थे, क्या है सर आज उनका एमसीडी बाहर चली गई? पत्रकार महोदय, आपकी बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नौशाद अंसारी साहब, साबिर मलिक साहब और हमारे जान मोहम्मद सैफी साहब, आपकी मेहनत इस मुस्तफाबाद के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त मेहनत है। जो रुके हुए कार्य है, जिन कार्यों में लोग लेट हो रहे हैं, ठेकेदार लेट हो रहे हैं, आप उस काम को उजागर कर रहे हो। मैं आपकी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात का। दूसरी बात, सवाल गया पार्टी का, क्या सवाल किया आपने पार्टी का? बहुत हिंदुस्तान के इतिहास में ये दर्ज है कि बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी और एक बार 67 सीटें आई, एक बार 63 सीटें आई और इस बार चुनाव होगा। एमसीडी में आपकी सत्ता थी, वो भी सब खत्म हो चुकी। क्या कहेंगे आप? निगम पार्षद में पार्टी बनाई, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो बनाई है, क्या कहेंगे सर? देखो, राजनीतिक जो मैटर होता है इसमें हार और जीत चलती रहती है और जो लोग राजनीतिक होते हैं वो पार्टियों में आते जाते रहते हैं। जिन्हें सत्ता भोग की आदत होती है, सत्ता का मजा लेने की आदत होती है, वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। जो जेनरल कार्य करता है, जो मर्द कार्य करता है, जो ईमानदार कार्य करता है, जो मेहनती कार्य करता है, जो पार्टी का वफादार कार्य करता है, वो कभी भी पार्टी से टूट के नहीं जाता। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो पार्टी बदल देते हैं। क्या कहेंगे सर, मुस्तफाबाद में एक मकान गिरा था लगभग पिछले महीने और 11 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से दुविधा में है कि क्या है, लोग डरे हुए हैं, कुछ लोगों घर नोटिस भी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो मुस्तफाबाद की जो लोग हैं, पार्टियां हैं, तरह की बातें करें, उनके प्रोटेक्ट की बातें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तफाबाद का जो व्यक्ति है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। सर असत्य असहाय क्या, वजह क्या? देखो, निंदनीय बात है कि परिवार के यार रिश्तेदार, एक ही परिवार में एक ही मकान के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। ये निंदनीय है, बड़ी दुख की बात है। मैं बड़ा दुख जताता हूँ इस बात पर कि जो ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन कुछ चंद लोग जो मुस्तफाबाद की फलाह बहबूदी की बात तो करते नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते, वो विनाश की बात करते हैं। वो लोग अपने फोटो खिंचवाने मनोज तिवारी जी के यहाँ जाते, कोई एमएलए के यहाँ जाता, तो कोई किसी और नेता के यहाँ जाता, कोई एमसीडी के अधिकारी के यहाँ जाता, कोई किसी के यहाँ जाता। लेकिन वो गरीब आदमी जिसकी 5वीं और 6ठी मंजिल, जिसके पास एक वही मात्र सर छुपाने का सहारा था, ना तो किसी बिल्डर्स ने उस आदमी के पैसे देने का वादा करा कि अगर तेरा मकान गिर जाएगा तो पैसे हम देंगे, ना किसी नेता ने उन लोग गरीबों की आवाज उठाई है जो गरीब मजलूम, जो परेशान है, जो घबराए हुए हैं, जो नकली लोग बहुत से या नकली नोटिस लगे हैं कि वो नोटिस लगा के मुस्तफाबाद के लोगों में एक दहशत पैदा कर रखी है। मैं कहता हूं कि किसी मुस्तफाबाद के आदमी को डरने की जरूरत नहीं है, हमसे संपर्क करें, हम उसके साथ हर जगह खड़े मिलेंगे। तो क्या है, वो अली मेनी बोला है कि हमने तो सबसे मिलने की कोशिश की है कि सबसे मिल रहे हैं कि ताकि मुस्तफाबाद विधानसभा में लोगों का साथ न्याय हो। तो सर आम जनता जो है वो कैसे यकीन करे? कौन है जो उसका रहबर बनेगा, कौन है वो जो उसका साया बनेगा, कौन है जिसमें वादा निभाएगा? सर इन्हीं लोगों में से, हम ही लोगों में से हम सब वादे निभाएंगे और जितने भी लोग परेशान हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। वो लोग फोटो खिंचवाने वाले हैं, वो लोग गालीबाज नेता हैं, वो गाली देते हैं, वो वकील होने के नाते वो तू ताक और बदतमीजी बातें हैं। वो एक सामाजिक आदमी, एक वकील होने के बाद भी उन्हें ऐसी घटिया बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे दुख है इस चीज का। क्या मैसेज देंगे मुस्तफाबाद की जनता को? मैं मुस्तफाबाद की जनता को मैसेज दूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उन नकली लोगों से, हम उन नकली जो नोटिस तुम्हारे मकानों पर लगे हैं, हम उन्हें फाड़ेंगे और हम एक एक आदमी को जवाब देंगे। हम सबसे संपर्क में हैं। आप किसी बात को मुस्तफाबाद की जनता के साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा? जी बिल्कुल, हम मुस्तफाबाद की जनता के हर आदमी के साथ हैं और मैं चाहूंगा कि हर बिल्डर्स को,
हर उस अधिकारी को, हर उस नेता को उन गरीबों का ध्यान रखना चाहिए जिनकी चौथी और पांचवी मंजिल बची है, जिन्होंने सब कुछ बेच के, जीवन में इंसान एक ही काम करता है, सिर्फ सारी जिंदगी कमा के मकान बनाता है, उस गरीब का वो मकान झोपड़ा भी अगर बाबू साहब इल्जाम ये लग रहे थे आप पे कि 6 महीने पुराना नोटिस है, उस टाइम सरकार भी आपकी थी, एमसीडी भी आपकी थी, तो ये जो है आपके लोग जो है मिलकर ये मुंसबात के साथ कर रहे हैं। जब सत्ता में परिवर्तन होता तो ये सब काम और ये बातें चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे देख पा रहे थे बाबू साहब हमारे साथ थे, सभी मुद्दों में बेबाकी के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुसव्वत का कोई भी व्यक्ति आए वो अपने आप को असहाय न समझे, पार्टी और वो बाबू साहब जो है स्वयं उनके साथ खड़े। और बता दें हम भी मुस्तबाद पत्रकार एसोसिएशन, चाहे वो दिल्ली शक्ति न्यूज 24 हो, जान मोहम्मद सैफी का चैनल हो, तेजस्वी चैनल हो, हमने अभी आपको जैसे जानकारी में होगा कि 24 घंटे में एक नोटिस को जो है हमारे भाई साबिर साहब ने और जान मोहम्मद सैफी ने हम वापस कराया था। हम फिर से वादा करते हैं, हम बाबू सैफी साहब अगर जनता साथ गए तो मुस्तबाद के सारे पत्रकार बिल्कुल आम जनता के साथ करे। कोई भी जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो गलत करेगा तो उसे बख्शा नहीं। हम बार बार कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। कोई लोग बोलते हैं कि आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई अनलीगल है, मकान गिरने वाला है, आप उसको गिराना चाहते हैं गिराइए, हम आपके साथ करें। लेकिन जो मजबूत मकान है, गलत तरीके से उसको नोटिस आएगा तो मुस्तबाद पत्रकार एसोसिएशन उसके साथ खड़ी है। जैसे मेरे कि खुर्शीद आलम का एक व्यक्ति का मकान था दयालपुर गली नंबर 1 में, हमने उसको वापसी कराया था नोटिस को। तो स्वयं से हम बता दें कि खबरें आप तक, दिल्ली शक्ति 24, नजर और भी जो 24 इंडिया, हम सब मुस्तबाद पत्रकार एसोसिएशन के लोग आपसे वादा करते हैं कि कोई भी किसी तरह अन्याय होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद। हाँ बस हो गया, जाओ बेटो, हो गया सही भाई इस चीज में